नहीं किया ऐसा तो हमने संजू को मैन ऑफ द मैच किसी ने पिक नहीं किया, यही किसी तो का अलग था, किसी नहीं, का संजू अलग को बोला था, हमने बोला था बैटिंग में पहले बोल दिया था, बोलने कि संजू। जब हम एक बंदा रखना होता है, रखा था क्या आपने? हाँ देखो, संजू को बोला था अर्शदीप के, मैंने कहा बैटिंग में संजू क्लिक करेगा। अच्छा, पर ऐसा नहीं यार, इस पारी को कोई नहीं इमेजिन कर सकता। लेकिन आपने बोला तो फिर यार वो आप सुन लीजिएगा दोबारा। मैंने कहा बोला यू आर गॉड यार, बोल तो रहा हूं और क्या। लेकिन मैं ऐसा थोड़ा कहूंगा उस पे प्रेडिक्शन पर बात कर। देखो मैच कोई भी जीत सकता है। देखो जो चीजें होती हैं आप समझो, देखो जो ये वाला एक डिस्कशन होता है ना कि जब 7 नहीं कर सकते तो 8वां क्या करेगा। टेस्ट मैच नहीं है ये, यहाँ कैमियो चाहिए होते हैं। तो फिर वही होगा कि एक बात बताओ, उसमें 5 नहीं कर पाए तो छठा क्या कह रहे हो? आज आप इस डिबेट करने लायक भी नहीं होते अगर संजू ब्लाइंडर ना खेले। अरे तो आज यार तो भाई सॉरी फिर कर रहे होते हैं, फिर भी आप तो आज आप थोड़ा बोलते सूर्या दादा मान खड़े करते, आप ज्यादा किसको पकड़ते? अभिषेक को, तिलक को, ईशान को, या फिर आप जो बॉलिंग अगर उनके नहीं चेस को नहीं देखो, अबे ड्यू में बैटिंग तो करोगे यार। अगर ऐसी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को नहीं मार सकते, कितने रन से आ रहे थे? मैं एक बात 70 रन से आ रहे थे, क्यों हारे फिर? चेस नहीं कर पाए, बैटिंग मरी थी। मैं एक बात बताऊं, तो आज भी पूरी बैटिंग अगर भाई वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड संजू सैमसन ने विराट से भी तो 76 रन से तो नहीं हारोगे, कम से यार कम हारोगे 170 की चेज आपके 20 साल के टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी चीज थी इससे पहले। कैन यू प्लीज डाइजेस्ट दिस? वही तो बोला 10-15 रन से तो नहीं हारोगे। वर्ल्ड कप इतिहास की, वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी चीज है। और इससे पहले के 2 मैचेस नॉकआउट नहीं है। एक बार आपको इंग्लैंड ने अफ्रीका वाला करा था 2016, और उससे पहले 2017 का पहला मैच। मैं एक बार बायलैटरल देख, रुक नहीं, आप बायलैटरल वाली चीज देख कर तो फेवरेट बता रहे थे। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग यार अभी ना 200 ये 250 खाती है, रन में नेपाल मार रही थी, 17 ओवर में नेपाल मार रही थी। आपने आंकड़ों की बात करी ना। अब मैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री में चलता हूं। अफगानिस्तान नहीं, वर्ल्ड कप में इंडिया का 180-82 वाला मैच फंसा। अब ये चलते हैं बैक जाते हुए कि इंडिया को चेज कब मिली और इंडिया चेज में कब फेल हुई, है ना? तो तब एक फेयर पिक्चर मिलेगी। आंकड़ा तो आया था कि 160 प्लस नहीं हुआ है। ये टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, एक मैच गिन लिया हमने। क्रिकेट कहां पर आ गई है आज? 180-90। अगर अच्छी विकेट हो तो वर्ल्ड कप ऐसे ही चला है आज की क्रिकेट पे यार। अभी भी श्रीलंका में भी हुआ है, श्रीलंका वाले हैरी ब्रूक वाली चीज। आज की क्रिकेट के बारे में बात मत करो, आज की क्रिकेट तो 2019 में भी थी यार। इस वेस्ट इंडीज की बॉलिंग से अगर आप डर गए हो ना भाई, तो इंडिया को फेवरेट्स बोलो भाई। डरा आपकी बैटिंग कैसी हुई बाहर है, अदर देन संजू आज आपकी बैटिंग कैसी हुई? हार्दिक, सूर्या, ठीक है, ईशान, सारे, अभिषेक, सारे फ्लॉप। मैं वही तो कह रहा हूं, उसमें एक बैटर और कम क्यों कर रहे हो? बाकी चलो चेजिस में खुद ही कमजोर है उसमें। भाई मैं नहीं कह रहा, चलो आपको अपनी बात मनवानी तो मनवा दो। मैंने अपनी बात रखी, मैं आपको मैंने भाई हार मान लिया आपसे। बस आप ये कह दो कि आपको भाई मैंने अपना लॉजिक दिया, अपना तर्क दिया, आपने अपना दिया। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं मैं सही हूं। नहीं, मैं चेजिस पर आ गया हूं ना। इस वर्ल्ड कप में एक ही चीज आई है इंडिया की, जो नहीं हुई है। पिछले 24 में इंडिया की चेजिस क्या थी भाई? कोई निकालो मुझे जो इंडिया से नहीं हो पाई हो। इंडिया अनबीटन जीत गया, वो लो स्कोरिंग आपकी 120-20 में। ठीक है भाई, 22 चल लेता हूं मैं आपके साथ। ठीक है, 22 में बताइए आप। इंडिया चेज नहीं कर पाया। हाँ, मैं कहां इंडिया चीज नहीं कर पाया? मैं 22 में जाना चाहता हूँ। 22 में बताइए, पर्थ में हमने पहले बैटिंग करी है, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने पहले बैटिंग करी है, पाकिस्तान वाला विराट ने कर दिया था। ठीक है, पर्ची फट गई। ये भी 21 में ले चलिए मुझे। कौन सी पर्ची? कि हमारी चेज नहीं हो पा रही है। मैं उस पर जा रहा हूं कि हम चेज नहीं कर पाते, हमने बड़े टाइम बाद चेज किया है। 21 में चलते हैं, पाकिस्तान से बैटिंग पहले हार गए, न्यूजीलैंड से बैटिंग पहले हार गए, चेज की पर्ची यहां भी फट गई है। चलते हैं 16। अरे आप इंडिया का क्यों गिन रहे हैं? आप पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास का गिन रहे हैं ऐसे तो। हर यार एलेक्स हेल्स 200 मारता है बांग्लादेश में, 200 की चेज। बांग्लादेश का कौन सा मैच? बांग्लादेश के अंदर भाई मुझे आप समझा, आप मुझे ऑल टाइम नॉकआउट चेजेस दिखाओ, इससे बड़ा उठाकर देखना आप, दिखाओ जो वेस्ट इंडीज ने आपको तो आंकड़ा बताते हैं, इससे बड़ा चीज ही नहीं हुआ नॉकआउट मैच में। ये नॉकआउट मैच है, मारा है ये है तो सुपर 8 मैच। अरे है तो वर्चुअल नॉकआउट। अरे भाई तो ऐसे वर्चुअल तो कितने रहे होंगे? दिखाओ मुझे किससे बड़ी चीज दिखाओ। अब आप मुझे आंकड़े निकालने को कह रहे हो, दिखाओ। मैंने अरे जब लिस्ट में लिखा आ रहा है तीसरा सबसे बड़ा चीज है भाई, इंडिया का है वो। ओवरऑल इंडिया का सबसे बड़ा चीज है, ओवरऑल तीसरा सबसे बड़ा चीज है यार। अगर ये लोग इसको नॉकआउट सुनो, और वो 2 मैचेस लीक किए हैं भैया। मैं उस ब्रॉडकास्ट क्या कह रहे हो? ये नॉकआउट ब्रैकेट थोड़ी चला जाएगा। अगर ब्रॉडकास्ट इसको नॉकआउट में डालते हो तो पहले तो उस ब्रॉडकास्ट पर सवाल उठाता हूं। अगर ये इसको नॉकआउट में डालता है, नॉकआउट तो आपने बना लिया ना। नॉकआउट में आपके लिए मस्त गेम है ना। नॉकआउट गेम्स क्या होते हैं? आप क्रिकेट इन्फो पे फिल्टर डालोगे, ये मुकाबला नॉकआउट में आएगा ये भाई। अभी आपके लिस्ट में ये अरे आया भाई है। तो वो कौन है वो बताएंगे हमें ये नॉकआउट मैच है। लिस्ट में नहीं कह रहे, वो ऑल टाइम टी20 वर्ल्ड कप की चीजेस में तीसरा सबसे बड़ा चीज है ये। ऑल टाइम में वैसे ही कह रहा हूं ना, उन तीनों मैचेस में सबसे बड़े स्टेचर का मैच ही है। तो अभी मैं आपको चेजेस भी निकाल दूंगा। पहले दिखाओ ना। अभी दिखा रहा हूं, दिखाओ। 21 में चलेगी हम। मैं आप इंडिया के क्यों फिल्टर कर रहे हो? मुझे ऑल टाइम चेजेस दिखा दो ना। 2014 निकालो, दिखा दे एलेक्स हेल्स की यार। अरे मुझे इस मैच के दिखा दो यार आप। किसका? ये
आप मुझे ये बात बताओ, देखो मैंने अभी 3 देखे यहाँ पर। अबे एलेक्स सेल्स के 2 विकेट डाउन, अरे भाई, चैंपियन को मारा था उसने। ऐसे गेम के स्टेचर का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में चेज ही नहीं हुआ। आप मुझे आंकड़े दिखा अबे दो यार कौन सी आप क्या सिर्फ बात पर्चों पर अगर क्रिकेट चलाते हो ना। अरे 2014 इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका ही मैच, ठीक 2 है। विकेट डाउन है ऊपर, देख ला हाँ। चेज में। अबे यार मैं फिर मैच क्रिकेट देखा आंखों देखिए से। नहीं देखिए मैं फिर वाली आंखों से बात है। मैच अरे तो एक सौ ये चेज आपकी नॉकआउट गेम है ये वाली। ये बॉलिंग गिन लो कौन सी खेल रही अरे है, ठीक इंग्लैंड है? तो इस टूर्नामेंट के सेमीज में नहीं पहुंची, कौन से मैच के स्कोर दिखा रहे हो भाई? कौन सी चेज क्रिकेट आपको देखते थे फिर? ये कौन जीता हुआ? एलेक्स सेल्स 116 नॉट आउट 14 की है ना, 14 इंग्लैंड ही है। सेमीफाइनल के लिए थी 14 में। भाई अबे तो मैच बोला final ना तो आपने, खेली ये अरे कौन सा मैंने मैच आपको है? स्टेचर का मैच बताया ना, इंडिया सेमीज में नॉकआउट कर यार यार। एक बात बताओ, इंडिया के लिए तो पिछला मैच भी नॉकआउट हुआ था जिम्बाब्वे वाला। बिल्कुल तो वो knockout इंडिया ने थोड़ी है। नॉकआउट में सबसे बड़ी स्कोर लगा दी 255। ये कितना है आपका? इस मैच को स्टेचर 190 इंडिया इस मैच को जीत के सेमीफाइनल पहुंची है। तो यार ऐसे तो हैरी ब्रुक वाला मैच भी जीत कर पहुंची थी वो सेमीफाइनल। अब यार वही है ना, आप हर मैच को यार एक बात बताओ, यार, आप फिर वही इसको बात- नॉकआउट कैसे जोड़ रहे ये हो? आपने बना लिया, ये आईसीसी का था। ये कोई फिल्टर मैं है तो नॉकआउट? आपको आंकड़े बता रहा हूं ना। यार आपने मैच पूछा मुझसे, ये मैच यार, आपने आंकड़े अगर बताओगे तो उस नॉकआउट वाला फिल्टर हाँ। कहां से आ जाएगा? तो ये सबसे बड़ी चीज है, मैं ये कह रहा हूं टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। इसको आप इतिहास में नहीं रखोगे कि ये नॉकआउट वाली चीज है। यार अब नॉकआउट, अब मैं कह रहा हूं इंडियन पर्सपेक्टिव अब में तो यही आपने कहोगे अपने ना। लिए कंडीशन अब मैं एलेक्स हेल्स की उसकी टीम सेमीज में नहीं पहुंची, क्या आप तारीख की मैं पूछ बात रहे थे करूं? ना, तो मैं ये बता रहा हूं। मैंने आपको कंटेक्स्ट में आपने बताया अभी T20 कितने की की चीज हुई है, अच्छी बात बताइए। और इंग्लैंड यहाँ पर इस टूर्नामेंट में कहां तक गई? अरे मैं इंग्लैंड आपको- कहीं भी, आपने बोला कि टी20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ तो है? इस कितनी चीज हुए हैं? 189 इसके पीछे ही है और हाँ। दिखाओ सेकंड। अरे इसके आगे पहले सुन लो, आप वेस्ट इंडीज की बॉलिंग आपने बताना मुझे, ये मैं आपको लंका की बॉलिंग बता रहा हूं। ठीक है। नुवान कुलसेकरा, लसित मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज, सचित्र सेनानायके, अजंता मेंडिस, तिसारा परेरा और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जी। कैसे रेट करते हो आप? अब बॉलिंग के क्या, मैं पूछ- ओकेशन ये वाली बड़ी अरे, बताऊंगा, occasion- क्योंकि इंडिया के लिए नॉकआउट बहुत वर्ल्ड बढ़िया। कप से बाहर हो जाएंगे। मुझे इनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, हो सकता है अगर हार जाते तो ये करा ही नहीं ना भाई, अगली तभी तो स्टेज ये- में नहीं जाते। तभी तो सेमीज नहीं पहुंची। मैं वही कह रहा हूं, हो सकता है इनका मैच ऐसा होता है कि ये नहीं जीते तो अगले मेरे में लिए out संजू हुआ। वाली नॉक बड़ी हुई इससे। हाँ बहुत बढ़िया क्योंकि भाई, ओकेशन है। भाई मानो कोई मना नहीं कर रहा, बट मैंने बॉलिंग अटैक पूछा है। ये मैच हुआ है बांग्लादेश चट्टोग्राम में मैच ठीक हुआ है। है, आज का मैच हुआ है अभी कंडीशन देख, 2 विकेट डाउन है पहले। हाँ, हाँ, वो सारी भाई चीजें मैं हैं कह रहा हूँ भाई। सिचुएशन और ओकेशन हमारी बड़ी है, मैं तो बैक कर रहा हूँ। अब चलो पूछ लीजिए लोगों से। इंडिया वर्सेस वो इंग्लैंड इसलिए सेमीज, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वहां सेमीज involved इंडिया है। ने 173 इंडिया करवा अगर दिया। यहाँ नहीं होती तो इस मुकाबले में क्या था? ये क्वार्टर फाइनल कोई नहीं बोलता। ये यार, सिर्फ जब आपके लिए नॉकआउट सिचुएशन बन जाती यार है एक ना, बात तो बताओ मैच ना, की ओकेशन बड़ी तो हो जाती है। जिम्बाब्वे में अभिषेक ने बड़े मैच में परफॉर्म किया है, अब नॉकआउट था वो आपके यार, लिए। वो आपको ही सही यार एक लगानी बात पड़ेगी। बताओ, क्यों वो नॉकआउट नहीं है आपके लिए अब? तो कितने रन चेज हुए वहां पर? मैं चेज चेज नहीं की हुआ बात ना। कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई- आपने चेज की बात मैं करी कहूं ना, अभिषेक ने इतनी अब बड़ी आप बात इसके खेली है। आगे वाले तो चेज गिनवाओ, और भी गिनवा रहा हूं, 190 गिनवा ली। टी20 वर्ल्ड कप के गिनवाओ। T20 वर्ल्ड, अब मैं आपको सीधे ले जा रहा हूं इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल, जो इंडिया हारा हुआ सेमीफाइनल, उस पर ले जा रहा हूं सीधे आपको, ठीक है? इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल 170 चेज हुए हैं। 173, हाँ, हाँ मैं उसमें भी ले जा रहा हूं। 173 तो विराट ने सेमीफाइनल में चेज कर दिया 2014 में, वो भी बांग्लादेश में, वो बड़ी नॉक है। तो वो गिन रहे हैं ना, वो उसको बड़ी इसको नॉक भी है। गिन रहे हैं, ये उसका जीरो भी पर आपको है। बता दिया। उससे ये पहले तो है। विराट की चीज की बात करो। कर उधर भी जा रहे, वक्त के साथ पीछे जा रहे हैं हाँ, अभी, तो अभी ये पीछे जा रहे हैं। इसमें क्या है? ये तो सेमीफाइनल हो गया भाई। हाँ, पर उसमें 194 चेज हुई हैं आपकी। मैं वही कह रहा हूँ, ये सेमीफाइनल हो गया। इंडिया की बॉलिंग आप ये कह रहे हो ना, इससे बड़ी नॉक दिखाओ भाई। यार सुनो यार, ना, एक इंडिया की बात बॉलिंग बताओ। सुनो, भुवनेश्वर कुमार, 2016 हर्षदीप सिंह, 2016 इंडिया वेस्ट इंडीज इंडिया वेस्ट इंडीज 192 थे ना हाँ, इंडिया के। हाँ, चेज सेमीफाइनल किया था वो, बिल्कुल, कागजों पर हाँ, सेमीफाइनल। भाई उस दिन तो आप फाइनल था ना वो इंडिया वो के- ऐसा नहीं था कि सिचुएशन Definitely, हमने knockout वो होना बड़ी चाहिए। चीज है, बड़ी चीज मैं तो है। पीछे ले जा रहा हूँ भाई आपको। इस स्टेचर की नॉक जो खेली गई है, आपको माइकल हसी याद आता है और आपको ये वाला नॉक याद आता है यार जो आप- अभी आपने माइकल हसी ने जो सेमीफाइनल जितवाया था। से मत भूल गए। नहीं, इसका मैं बता तो रहा हूं, एक माइकल हसी वाला आ गया और आपका इंडिया वेस्ट इंडीज वाला आ गया। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज कौन सी हुई? यही तो हुई। अरे यार, तो फिर वो सेमीफाइनल मुकाबले हैं, ये सुपर 8 का अब तो मैं मुकाबला है मेरे भाई। यार आपने आंकड़ों की बात करी ना, मैं तो नंबर्स गेम बता तो रहा ये हूं आपको आपको। मैचेस आपने बता ये तो कहा ना, दिए, अभी तो knockout की पीछे चल सबसे रहे बड़ी वक्त चीज में। है। जो इनसे 2 बड़ी चीज हुई है टी20 वर्ल्ड कप में, मैंने आंकड़े देखकर ही बात करी थी, मैं कोई अच्छा, इतिहास अब में मैं देख आपको रहा। बोलूं नेदरलैंड्स वर्सेस आयरलैंड, हाँ जी। कि नेदरलैंड्स को 190 चाहिए थे 14वें ओवर में क्वालिफाई करने के लिए, जी। उसको मैं नॉकआउट गेम्स में डाल दूंगा ब्रैकेट में। अब भाई देखो, अगर आप सेमीज क्वालिफाई कर रहे हो ऐसे नॉक के लिए, मैं उस स्टेचर बड़ा तो मानूंगा। यार नॉकआउट क्या होता है? नॉकआउट होता है कि आप सुपर 8 से भी बाहर हो सकते हो, सुपर 8 में आना भी पड़ता है, सुपर 6 में यार आना पड़ता है। आप इस नॉक के स्टेचर को ऐसे ही मान लीजिए कि इंडिया ने 160 प्लस जो चीजेज है, उसमें विराट कोहली का ही नाम था। आज उस बंदे ने ऑलमोस्ट 100 कर दिया है। तो मैं मेरे लिए आपको- वन ऑफ द, सुनो। मेरे लिए ये मेलबर्न, मोहाली और उसके बाद ये वाली नॉक आएगी उनके बाद आकाश, यार। मैं वही कह मैं तेरी बात अच्छा, को मोहाली नॉकआउट था, हाँ, वर्चुअल नॉकआउट। वर्चुअल नॉकआउट, Virtual knockout। ये भी वर्चुअल नॉकआउट था। तो मैं वही कह- उस पारी को मोहाली क्यों करते बट हो? वो नॉकआउट में आता है क्या वर्चुअल?
मोहाली को कहा जाता नॉकआउट में आता है। नॉकआउट नहीं आएगा। बट आप मोहाली को काउंट नहीं करते ऑल टाइम ग्रेट नॉक्स? नॉकआउट नहीं होगा ऑफिशियली ना। तो अरे मैंने कब कहा नॉकआउट है? आप मोहाली को ऑल टाइम ग्रेट नॉक्स में नहीं गिनते? आप मेलबर्न को ऑल टाइम ग्रेट नॉक्स में नहीं गिनते? वो तो सुपर 8 का भी नहीं था। गिनते हैं। तो मैंने संजू का नॉक देख लिया। नॉकआउट नहीं था। मैंने कब कहा नॉकआउट? और यार ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और ये वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में वो भले 160 भाई कुछ भी हो ओकेशन, और आप उस चीज देखते हुए जो उसने नॉक खेली है, वन मैन शो दिखाया है। इंडिया पाकिस्तान मेलबर्न से बड़ा हो गया ये। अब मैं वही कह रहा हूं ना, अब आपको तो अब आप वही सिनेरियो के हिसाब से बात करोगे। अब तो वो ग्रुप का मैच नहीं रहा, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। उस मुकाबले इंडिया की तो पाकिस्तान बात है ही क्या? नहीं कर रहा हूं। इंडिया तो पाकिस्तान तुमने एक मैच जीता देखो, पाकिस्तान हमसे। मैं किस बात की राइवलरी? मैं वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड हमारे वर्सेस T20 वर्ल्ड कप से हमसे बेहतर है। कितनी टीमों का हेड टू हेड हमसे बेटर है। मैं स्ट्रेचर से ऊपर रखूंगा क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो मेलबर्न में भी थी पाकिस्तान की। भाई मैं तो ओकेशन रखता ठीक हूं, है, सारी क्वालिटी घुस जाती है। मोहाली Occasion में भी थी, बड़ा था वो। मोहाली में थी आपकी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इवन जो हम बात कर रहे हैं भी, चाहे वेस्ट इंडीज ने इंडिया को मारा था, इंडिया की बॉलिंग तब जो थी, इंग्लैंड ये नॉक आपने एक तो नॉकआउट बनाई, तो वो जिम्बाब्वे वाली गेम भी बड़ी हो गई इंडिया के लिए। इंडिया और साउथ अफ्रीका से हार इंडिया चुका के लिए था। तो हारने भाई के बाद जिम्बाब्वे दोनों की ही जीते। सिचुएशन में अगर आप 190 प्लस की चेज कर रहे हो, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक। मेरा मानना ये है भाई उसको नॉक को कौन मना कर रहा है? बट आप कह रहे हो कि भाई इस नॉक के बेसिस पर अब हमें संजू ने बचा लिया है, हमें बैटिंग कम कर देनी चाहिए और बॉलिंग बढ़ा मैं देनी वही, चाहिए। ये मेरा टेक है ना भाई, आपका टेक अलग हो सकता है। मैं कौन सा आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हूं? आप मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे मैं तो आपसे 190 प्लस चेजेस जो इंडिया क्या था कि 160 के बाद नहीं हुई है चीजें। हाँ जी। मैं तो वक्त के साथ पीछे लेकर इंडिया की चीजें मैंने तो आपको ऑल टाइम की लिस्ट का बता देना, आपने उनके बताए। तो स्टेचर वाइज ये सबसे बड़ा, आंकड़े वाइज ही मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं ऐसे ले जाऊं कि यार कार्लोस ब्रैथवेट पे जो चेज फंस गई थी आखिर में, Yes. उससे बड़ा तो कोई मैच ही नहीं हो सकता। कौन से वाला? फाइनल मैच वर्ल्ड कप फाइनल की वैल्यू है। तो मैं वही उसमें लेकिन टोटल तो numbers- छोटा था। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, अब मैं numbers- बोलूं कि भाई वो नॉक या ये नॉक, तो वो कंपैरिजन ही नहीं है। बनता है बड़ी नॉक वर्ल्ड कप की फाइनल की हुई ना। जो obviously। सेमीफाइनल फाइनल होता है ना, वो सेमीफाइनल फाइनल होता है। यार हम क्यों कहते हैं कि यार 434 चेज हुआ था? क्या 434 से पहले या उसके अलावा के जो हम स्कोर्स कहते हैं उनको वो भी 400 प्लस की पहली चीज है। ये है। उसके अलावा अब ऐसे जो कागजों पर 400 प्लस की चीज, और ये इंडिया की 160 प्लस की 170 प्लस की पहली चेज हो गई है। तो मैं तभी तो आपको बता रहा हूं कि मैं अगर वक्त में पीछे जाऊं 16 तक, 180 प्लस की तो चीज ही आपको नहीं मिली है 60 प्लस टाइप की। एक मिली है साउथ अफ्रीका अभी, उसके अलावा वो चीजें आपको मिली भी नहीं। 14 में जो लगी थी वही मिली हुई है, या मोहाली में 16 में जो मिली वही लगी हुई है। न्यूजीलैंड आप शायद उस दिन भी पहले बैटिंग कर रहे थे जो हारे थे, जब आपकी कैंपेन फंस गई थी। उसके अलावा सीधे आप सेमीज ही हारे थे। 14 में विराट जिताया जा रहा था, तो आपको टोटल्स भी नहीं मिले यार। एक ही कभी कभार क्या होता है कि आंकड़े वो वाली जो चीज होती है कि इसने अभी तक ये किया है या वो किया है, जो कहते हैं कभी कभार कहते हैं कि साउथ अफ्रीका कभी फाइनल नहीं हारा है। अब फाइनल पहुंचेगा तो नहीं हारेगा ना। 160 प्लस की चीजें इंडिया को 14 के उस मैच के बाद मिली भी नहीं है। अब जैसे 190 एक मिली है। आपने और वेस्ट ये वाली। इंडीज की बात करी कि यार वानखेड़े का मैदान था, रहाणे ने हल्का मैच खेला, हाँ। लेकिन 192 रन चेस करना बड़ी बात होती है ना। तो तभी तो उसको बड़ा बता रहे हैं कि वो कागजों पर भी सेमीफाइनल हाँ। है। इंडिया का बॉलिंग अटैक भी दैट इज द देखो। रीजन व्हाई T20 वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी चेजेस हुई नहीं है, मैं इसलिए आपको ये भी कह रहा बहुत बड़ी नॉक है। तो इसको इस नॉक को कौन बी लिटिल तो मैं वही कह रहा हूं बस मैं आपसे आपसे। पूछ रहा हूं, चलो जितने भी नॉक्स आपने अलग अलग गिनवा लिए हाँ जी। अक्रॉस, उन सारी नॉक्स में सिचुएशन भी आपने, मैं चलो सिचुएशन अलग, ये सिचुएशन मैं सबसे बड़ी कहता हूं ठीक इंडिया है, के लिए ठीक है। कि इंडिया आज बर्बाद हो जाती। बॉलिंग अटैक की क्वालिटी आप कहां पर रखते हो? मेरा भी एक सवाल ये है आपसे कि ये सिचुएशन में मैंने कर दिया आप मुझसे सबसे ये भी तो ऊपर। पूछे आपकी बैटिंग अटैक की क्या क्वालिटी है, बैटिंग लाइनअप की क्या क्वालिटी है इस वर्ल्ड कप में? चलो भाई आप अफ्रीका के सामने आप 76 रन से हारे हो, उस हिसाब से पूरे rate वर्ल्ड कर कप आपका फ्लॉप गया, यू वर डिपेंडेंट ऑन वन मैन। यार, मैं मैं इसी वजह से इस नॉक को बहुत स्पेशल मानता हूं, क्योंकि आपका नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप, आपने अपनी बात रखी। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इस पारी में कितना है? जो आपने एलेक्स सेल्स की पारी तो बता दी, 27 रन है तिलक वर्मा। हाँ, और उसके 98 है, 97। हाँ। तो आप इस पारी को कोई रखेंगे ही नहीं। यार वैसे तो बहुत पारियां ऐसी मैं भी गिन- रहती हैं। हाँ, सोलो मैंने शो, दिखाई। हैरी ब्रुक की उठा ले, अब कितना चेस करा? कितना चेज करा? 170 अकेले 160 चेज कितने करके, हुए अब मैं हैं? बोलूं लास्ट में उसके आउट होने के बाद वो 2 विकेट पर आ अब मैं गए वही थे। कह रहा हूं, 160 170 की चेजेस हुई हैं, 190 की चेजेस गिनी चुनी हुई है ना। बट एक बात बताओ, श्रीलंका की कंडीशन में यार फिर वो वही 170 चेज अबे करना यार इस बहुत- बॉलिंग और की ये अगर चेज कोलकाता को गिन में रहे हो, आज चेज कंडीशन करना आपकी चाहता पता चल गई थी, हाथ पैर फूल अबे गए थे। शमार जोसेफ बॉल डाल रहा है 16वां 18वां ओवर आकर। यार उस अभी टाइप का यही bowling। स्पिनर्स आपको ना लग रहे थे कि घातक हैं, आज उसने नॉक खेल दी तो आज आपको लग तो रहा यार है मैं आज आप वर्ल्ड कप से अभी बाहर भी- होते अगर अभी संजू भी सैमसन अगर इनकी- नॉक ना खेलता। अभी भी इनकी बेस्ट बॉलिंग में गुडके, शकील और उन्हीं को आपको लग रहा है नॉर्मल मैच जीता इंडिया ने? इंडिया ने मैच अच्छा जीता, बट मैं ये नहीं कह दूंगा यार कि इस तरीके की बॉलिंग को मारकर ऐसी बैटिंग हो भाई गई है, फिर तो कुछ भाई हो गया। आप अलग बात होगी। तो मैं वही कह भाई रहा मैंने हूं। आईसीसी नॉकआउट देखे हैं, देखो वही चीजें। मैं वेस्ट इंडीज की मैं इस चेज को देखकर ये नहीं बोल दूंगा कि इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी है, इंग्लैंड को तो उड़ाकर रख देंगे। यार एक बात बताओ। सामने जो बॉलिंग है, इंग्लैंड तो आपको आकाश- टूर्नामेंट की एक बात बता, मैं भी एक मेरी बात सुन लो, कभी भी भैया असम्पशन पे चीजें नहीं चलती हैं। इंग्लैंड तो आपने सबसे पहले पैदल टीम बताई थी ना उस अभी ग्रुप भी में। बोल रहा हूं।
बट अभी भी मान रहा हूं उन्होंने गलत प्रूव करा ना भाई। हाँ, तो तीन मना मैच नहीं कर जीते रहे उसको। और न्यूजीलैंड उसमें कहा गया कि ये तो एक नंबर की टीम है, हाँ, 3 में से 3 जीती। न्यूजीलैंड का भी बोला है कि न्यूजीलैंड बाहर होने की कगार पर थी। तीनों पैदल तो टीमें क्रिकेट बताई हमेशा हैं। बात वैसे नहीं चलती है। और यार गिवेंडे जो बेटर खेलता है, चलो, आज वेस्ट इंडीज ऑन टू अ सर्टेन एक्सटेंट आउटप्लेड इंडिया। संजू सैमसन वाज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने एक बंदे ने मैच जिता दिया। ये होती हैं चीजें। संजू सैमसन की पारी को कोई क्रेडिट मतलब डिस्क्रेडिट भाई, मैं तो मैच की संजू जीत ने को वो भी पारी खेली है, बट क्या उसने उन गेंदबाजों को फेस किया? क्या वेस्ट इंडीज ने आज अपनी बेस्ट बॉलिंग की है? अरे उनकी बॉलिंग ही भाई, है। उसकी बॉलिंग ही है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो है, जिस इंग्लैंड की हम चर्चा मैं कर कह रहे रहा हैं हूं उस जो इंग्लैंड है, को रॉन दिया था वेस्ट मैं इंडीज कह रहा हूं अबे जो जो 5 टीम है 190 क्या उन्होंने भी 95 बेस्ट बनाने बॉलिंग के की बाद है? भाई 250 कराती है टीम, 220 कराती है भैया। टीम। वो फिर बायलेटरल के स्कोर आपने कहीं बता पर दिया। भी इस टीम को कहीं पर भी दे दो करवाएगी भाई। इंग्लैंड को इन्होंने फंसा दिया था इसीलिए वानखेड़े इंग्लैंड को में, निकम्मा 196 बोला। डिफेंस करा था। इसीलिए इंग्लैंड को निकम्मा बोला गया था। पर इंग्लैंड निकम्मी हो गई आज वो सेमीफाइनल में सबसे यार पहले बैठ गई। मैं तो सपोर्ट करता हूं उस टीम को भाई। मैं क्रिकेट देखते हुए ये नहीं बोलूंगा ठीक है ना भाई, फिर अलग-अलग दिन पर अलग-अलग बातें यूएसए होंगी। ने इंडिया को इतने कम रनों पे रोक दिया था, तो यूएसए की बॉलिंग चैंपियन टॉप हो क्लास गई। थोड़ी हो जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूं, आप ही कर रहे हो ना एक मैच। मैंने तो भाई इस मैच को कहा क्योंकि मैंने इस तरीके की चीज अपने लाइफ में भाई जो गिनी चुनी देखी T20 में। जब especially- हम जनरलाइज कर रहे हैं हाँ। कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग नहीं है, तो आप कह रहे हो पर्टिकुलर डे पे उन्होंने अच्छा किया। अब आज आप अभी आपको जब आपकी टीम कोलैप्स कर रही थी तब आपको बॉलिंग खराब लग रही थी। क्या चीज? मतलब आपकी लेवल क्या है बैटिंग की? अगर आप संजू के अलावा बाकी का 27 बना रहे तब भी पता है क्या कह रहे आपकी थे? बैटिंग की क्या लाइन है? लाइव सा वॉच लो, तब भी क्या कह रहे थे कि विकेट नहीं देना है, रन से अपने आप देंगे, छक्के मारने तो की भैया जरूरत ही वही नहीं तो है। T20 क्रिकेट यही की बात सबसे थी। बड़ी चीज होती है यार यही बॉलिंग अटैक अच्छा होता। यार आज संजू ने नॉक खेल दिया तो आपको ये पारी नहीं लग रही कोई? मैं पारी को तो बोल ही दिया भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखो, अगर मुझे चेस को भी कह रहा हूं मैं आ जाइए बॉलिंग लाइनअप आपको यही माइकल होल्डिंग वगैरह भी लग जाती इसी पारी जब आप को- 70 रन से हारते इसी मैच। पारी को अगर आप देखो मैं हाइंडसाइट में नहीं कह रहा भैया, मैंने तो देखा है। मैं तो एक बात- मैं अपनी बात पे स्टिक करूंगा आप भाई। इसको आपको क्या बदलने का greatest कोई नहीं chase कह बोल रहे रहा। हो? कोई आप रहो उसी हाँ, पर। तो मैं भी आपकी बात एग्री कर ली भाई। हाँ, मैं क्या मैं तो करूं? agree नहीं, मैं तो अरे discussion ठीक है कर यार, रही हूँ। डिबेट होती है तो अब 2 पॉइंट रखे जाते हैं ना। आपस में एक दूसरे को बात तो रखी जाती है ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी नजर में ये इंडिया की ग्रेटेस्ट चेज है? हाँ? ये वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट चेजेस डेफिनेटली। मैं अगर T20 वर्ल्ड कप में मैं प्रेशर और सारी चीजें Knockout देखो, knockout हटा रहा हूं। मोहाली वाज नॉट अ नॉकआउट बट मेरे लिए बहुत बड़ी नॉक मैं है। नॉकआउट वगैरह हटा रहा हूं, हाँ। आप बता दो आपको कौन से नंबर पे रखोगे? टॉप 5 मैं इसको रखूंगा। टॉप 5 में definitely। 5वें नंबर पे रखोगे? नहीं, 3 भी हो सकती है। 3 भी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा चेजेस आपको याद ही नहीं आएंगे ना। वैसे अंडर प्रेशर आप पर 150 चेज नहीं हुए यार भाई अभी जो वर्ल्ड कप के आंकड़े वो भी दिख जाएंगे इससे आपको। बहुत सारी बेहतर होंगी जो 150 चेस करके आप जीते होगे। जमाना भी वो होता है बढ़िया क्रिकेट अटैक का। के सामने आपने चेस भैया एक देखो जमाना हाइंडसाइट होता में बातें करना बहुत आसान होता है। अभी आपके हाथ पैर फूल गए थे, मैं यार, वही बोल रहा हूं बस। मैं इस बोल आज में आप यहाँ कॉन्वर्सेशन अलग चल रही होती, आप मैच हार जाते। संजू ने भाई, मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसी पारियां एक बहुत बात कम बताओ, देखी हैं अब जो थोड़ी संजू सी नॉक गिन लेते हैं पारियां। T20 वर्ल्ड कप्स में बायलेटरल में हर कोई तुर्रम खा आ जाता है। वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस क्या रही है? तो बायलेटरल में किसी टीम ने भी कहा वो बायलेटरल वाली परफॉर्मेंस यार, कर इस दी वर्ल्ड है। कप- जो टीमें बायलेटरल में खेलती हैं, जितनी भी टीमें हैं, ये हाँ। सारी की सारी, ये इंग्लैंड हो गई, वेस्ट इंडीज हो गई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन्होंने किसने ये दिखा अभी दिया? यही अफ्रीका जो टीम को आप क्रिकेट घर बुलाकर कूट रहे थे, आज वो फेवरेट बन गई मैं है। वही तो कह रहा हूं, जो बायलेटरल क्रिकेट खेलती वो थी भी ये सारी नकली हो। टीमें, वो कौन सी टीम ने जाके यहां खेल दिया है वर्ल्ड कप में? कौन सी टीम? एक टीम बता दो जो इंग्लैंड ने कहो, अच्छी क्रिकेट खेली है। वो बायलेटरल क्या खेल रहे थे? मैं वही तो कह रहा हूं आपसे। तो मैं वही तो जिस कह दिन रहा हूं। करना वो खेल रहे हैं और इंडिया भी जिस दिन खेल रहा है उस दिन कर रहे हैं। आप इस बात को समझ नहीं रहे हो, आप फिर इस तो चीज को ही नहीं वही समझ बात रहे हो गई कि भाई जीते जा रहे हैं भाई। और सब आज सही आपको चल रहा अगर है। ये हल्का लग रहा है चीज, आपकी टीमें जिनको आप कह रहे हो ना, आज मैं जब कह दिया हल्का गया नहीं कह रहा हूं। अभिषेक का आखिरी वर्ल्ड कप हो गया, आपकी टीमें 6 वर्ल्ड कप बिना कुछ जीते आई है। 7 का आप जीत गए थे, 9 में कहां बाहर हुए हो? अब आपको वर्ल्ड कप का भी दिखा दूं जो इस टीम को रगड़ा ही जा रहा है। आपने नॉकआउट मैचेस कुछ जीते नहीं है। 2009 में आप ग्रुप स्टेज का बाहर हो। नॉकआउट मैच थोड़ी था अरे मैं यार आपको मेरे भाई। यार टूर्नामेंट से तो नॉकआउट ही हो रहे हो। फिर तो जिम्बाब्वे भी था। आप 2009 में कहां पहले बाहर राउंड में हुए? अगर हार के बाहर हो जाते नॉकआउट हो जाता हूं। अरे यार आप 2009 में कौन सी स्टेज तक पहुंचे? आपको मैं मुझे याद T20 नहीं है। इतिहास बताता हूं आपको। ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे आप। ठीक है। 2010 में आप पहुंचे थे, ठीक है, तीनों टीमों ने रगड़ा था। ठीक है। 2012 में हाँ। ग्रुप स्टेज में। भाई 2014 आपने फाइनल खेला, आपने चोक कर दिया बड़े दिन। तो भैया इनके तो पहले पहले हैं ये, जिनको हम एक वर्ल्ड कप पर डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो इतिहास देख रहे हो तो पूरा देखो। 2016 में वेस्ट इंडीज रगड़ गई आपके घर पर, बांग्लादेश ने आपको दिखा दिया था, वो तो माही भाई ने बचा लिया। आओ 21 में पाकिस्तान ने रगड़ा 10 विकेट से, न्यूजीलैंड ने मारा 10, पता नहीं गंदा ही मारा था। न्यूजीलैंड ने भी हराया। विराट ने वर्ल्ड कप हरवाया, मतलब विराट की कैप्टनसी में हमारे 22 का वर्ल्ड कप सूरमा बन के गए थे। है। बायलेटरल में तोड़ा था सबको। न्यूजीलैंड, अफ्रीका ने मारा, इंग्लैंड ने 10 विकेट से मारा आपको। अरे आपने T20 खेला ही क्या पिछले 24 में? आपको अफ्रीका ने दे दिया, आ जाओ 30 बॉल में 30 ले भैया।
ले खेला नहीं तो जा उसके basis पर महान क्या बन बोलेंगे? गए बहुत तगड़ा पर हम bowling attack था। वर्ल्ड चैंपियन है ना। तो मैं वो नहीं मैं करूँगा, उसके बेसिस पर क्या चाहते हो आप? जो ये रिकॉर्ड्स अपने पुराने सुनाए, मैं अब आपको ये- बता रहा हूं, सुनो, तो आप उन चीजों को कंपेयर करके मानो इस टीम ने ये बहुत अच्छी विन पुल ऑफ करी है। ये विन किसने बोला कि नहीं है? तो जो इस जीत को situation मना थी वो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आप But ये उसको- ग्रेटेस्ट आप कह रहे हो तो ये तो यूजुअल है कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग है। मैं ऑब्वियसली मैं यार अगर यार मैं वेस्ट इंडीज की इस बॉलिंग को काउंट करने तो लग भैया गया। आपने फिर पिछले अच्छा, वर्ल्ड कप में देख लेना, जो आपको अभी कभी ऐसा नहीं जो अभी लगेगा। के वर्ल्ड कप की बॉलिंग रही है, हाँ। जो अभी तक अलाइव थी, आज 21 तक में हम इतने बुरे थे कि ग्रुप स्टेज में एक्सिट हो जाए, पाकिस्तान से हारने लायक टीम थी। नहीं थी पाकिस्तान हारे से, ना। न्यूजीलैंड से आप हार सकते थे। वही मैं वर्ल्ड कप से बाहर हुए हमने ना, कोई हार वो के तो बाहर हमारे धुरंधरों की तो टीम क्या थी। हो गया? उस टीम को क्या कोई मेडल दे दिया था? कोई उस टीम को ये बोला गया कि आप नहीं अलग बैठिए, आपके लिए एक वर्ल्ड कप अलग से होगा? अरे यार तो बल्कि उसमें उस सारे टीम को तो दिग्गज ये खेल कहा रहे कि हैं। आप तो पीछे की उन क्रिकेट दिग्गजों खेल की रहे भी हो। उतनी भद पीटी थी। तो मैं वही कह रहा हूं, आज तो सूर्य कुमार यादव तो एज अ कैप्टन भाई अंडर प्रेशर आपकी टीम थी, अफ्रीका से आप हारे, अब नाउ यू आर इनटू द सेमीफाइनल्स। उसको कौन अप्रिशिएट तो करो। ये अप्रिशिएट तो कर दिया है भाई। 2021 की आप पर बात कर रहे हो, उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी अपने पीक पे अरे कोई कुछ भी अरे हो, मैं bowling काउंट कर रहा पाकिस्तान हूं से यार। हार जाओगे क्या, जिससे आप 10 सुन तो साल ले में नहीं पहले, हारे। एक बार सुन ले, एक अपनी टीम है आपकी, बॉलिंग आया शाहीन शाह अफरीदी, ऊपर से आपको केएल राहुल, रोहित शर्मा चटका के चला गया, आपका विराट कोहली बचा, उसके बाद ये सूर्य कुमार यादव थे ना उस टाइम थे ना, आपको ही पता, तो नहीं आप गिर गए वहीं पे, खत्म। उसके बाद अगला मैच भी आपका न्यूजीलैंड वाला था, अगला न्यूजीलैंड भी आपको जीता, बोल्ड से खत्म हो गया, एक तरफ हारे थे। तो खत्म। तो भाई फर्क था ना। आज मैं वही कह रहा हूं, वर्ल्ड कप कैंपेन्स आपकी 2-2 मैचेस में खत्म वही भी बोला, हुई हैं, देखो, उन वो चीजों को भी बोलो- कंसीडर करो। नहीं, वो जो बोलो- आज आपको ये हल्की जीत लग रही है, बड़े स्टेचर की जीत है, जब आप- हारते तो आपको पता चलता इस मैच की वैल्यू। हारते तो बाहर ही हो जाते भाई, वही तो है, तब आप क्योंकि रगड़ रहे आपके होते। सिनेरियो अरे इनसे भी नहीं जीत पाए, लो मेरे कपड़े फाड़। अब मैं तुमसे बोलता हूं, उस दिन जब मैच चल रहा था इंग्लैंड वाला, 2 ओवर बचे थे आखिरी के, 12 बॉल पे 22 रन चाहिए थे, तब भी यही बोला था कि यार अब सैंडर निकाल देगा, बोला था। मुझे याद है शायद बोला था। नहीं, अभी चेंज हो सकती है, इसी में चेंज हो बोला, सुन लो जाती है। पहले, सुन क्या लो। चीज? कुछ और है। 12 बॉल पे 22 रन चाहिए थे। हाँ। इसके पहले वाला ग्लेन फिलिप्स पिलवा के चला गया था, ठीक है। जब 12 पे 22 है तब भी एक ट्रस्ट है, अरे सैंडर है तो कर देगा, अब लॉन्गर साइड वाला नहीं है, तब भी हुआ था, पर नहीं हुआ ना भाई। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जिस दिन कुलशेखर किसने, मतलब किसकी बात बता रहे हो, किसने कहा? हमने कहा था सैंडर हाँ, जिता देगा। हाँ। अरे यार मैच विनिंग ओवर तो आपका फिलिप्स वाला था अरे यार, तो उसके बाद 12 पे 22 नहीं बोला था आपने? एक बार आपको सुनना पहले जाके यार। ऐसे तो आपने जाकर बोल दिया था अफ्रीका, आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाएगा, हम बता रहे हैं आपको जाएगा, वो भी नहीं गया। मेरे टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया नहीं था, बट अरे टॉप 4 में आपने सुपर 8 में गया था जब जिम्बाब्वे ने हरा दिया था, हाँ, बोला कि था, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, बोला था। तो ये चीज का क्या वो मतलब वाली बनता बात है? अब बोलने की, पर एक्सेप्ट तो करते हैं ना। तो ये- हम देखो एक बार होता, ना मैं क्रिकेट का भगवान हूं, ना आप हो, ना हाँ, कोई है, वही मैं आपको बताने की बट कोशिश वही कर वाली रहा हूं। बात है। बट इसका मतलब देखो, ये- 4 बातें बोल दो, 4 में से एक पकड़ दी। आज होता वेस्ट है। इंडीज श्रीलंका वाले कहाँ हैं सारे? कि वेस्ट इंडीज श्रीलंका होगी हाँ। जीत के टाइम पर, नहीं सैमी अलग है, वो पोस्टर निकल आ रहे हैं, उनकी बॉडी वाली ये है वो है। भाई देखो, अगर कोई भी बोले मेरे को इसमें अच्छी टीम है जो आज अलाइव थी सेमी, वेस्ट इंडीज का बॉलिंग लाइनअप है जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, रॉस्टन चेज, अकील हुसैन, गुडाकेश को तब भी ऊपर रखूंगा, शमार जोसेफ, ये बॉलिंग लाइन जो T20 का बॉलर ही नहीं। अगर आप कहोगे यार कि मैं इस बॉलिंग ऑर्डर की और बॉलिंग ग्रुप की रिस्पेक्ट कर दूं, अगर इंडिया हार तो जाती आपकी बैटिंग तो की मैं हालत सबसे क्या बड़ी थी जो इन पे नहीं रन लगा पा रहे? यार, तो उनको तो आप बोलोगे ही ये ना। चेस कन्विंसिंग क्यों नहीं यार हुआ? बैटिंग तो हमारी एक्सपोज अरे संजू सैमसन ने अपनी लाइफ की बेस्ट नॉक खेली है यार। हमने बैटिंग ऑर्डर छेड़ रखा है, तो हमारी बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज नहीं हो रखा है, तो ये तो तुझे भी पता है यार। क्या यार नहीं आज देखो, आपकी अभिषेक नजर में है expose नहीं वेस्ट इंडीज बहुत तगड़ी आज बॉलिंग, मोहम्मद भाई, आमिर- शायद होल्डिंग, रॉबर्ट्स और वो सब डाल रहे हैं। मेरे लिए ओकेजन Big बड़ी हो Bird और जाती ये है, तो सब। बॉलिंग के सामने भी आपके हाथ पैर फूलते हैं भैया। रियलिटी क्रिकेट की ये होती है। तो सैम आज करन ने आपके भाई हाथ पैर यहाँ पर बहुत क्यों बड़ा फूल- मैच ये- नेपाल के ये बीच बायलेटरल का निकाला। मैच होता तो मैं आपकी तरह रिएक्ट करता। ये वर्ल्ड कप की नॉकआउट गेम बन रही है आपके लिए। T20 का बड़ा प्लेयर कौन है? कुलशेखर, युवराज सिंह। युवराज सिंह है, पर कुलशेखर ने ऑन अ गिवन डे अच्छी बॉल डाली थी। आज क्या ऑन अ गिवन डे किसी बट वेस्ट इंडीज वाले ने- कुलशेखर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छी बॉल डालेगा। मैं बोल रहा नहीं है, इनमें से कोई डाले, सुनो, डाला ही नहीं। बात है ना धीरज भाई, अब तो इनमें डाला से भी नहीं ना। यार इनमें वेस्ट से अगर इंडीज कोई खैरात डाल में दे। थोड़ी ना आई थी खेलने, क्वालिफाई करके आई थी ना, इंग्लैंड को हरा कर ही आई थी ना। पिछला वर्ल्ड कप घर पे नहीं होता तो ये क्वालिफाई नहीं होते। हाँ। उसके पहले वर्ल्ड कप ये हुए भी नहीं थे। ग्रुप स्टेज से बाहर थे इससे यार, पहले। ये अब रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें जो होती है ना, ये तभी अच्छी अरे लगती है बात जब देखो, रिजल्ट आ जाता है। वर्ल्ड कप से पहले- अभी इनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं इंडियन टीम के, अगर आप ये मैच जीत ना पाते। आपको मेरे को एंड इट पता वाज है, संजू सैमसन ब्रिलियंस, ये आप एक्सेप्ट करो मैं भैया। एक बात या बताऊं, तो आप एक इतने बात- कन्विंसिंगली कह रहे हो कि अगर आपके आपको टॉप। वेस्ट इंडीज इतनी खतरनाक टीम लग रही आपने थी, रखा तो था, आप कौन, आप खतरनाक बोलने लग गए। अरे यार आपने ऊपर रखी। अरे यार आपने खतरनाक बना दिया मैच को भाई। तो भाई बैटिंग एक्सपोज हो रखी है तो बनाएंगे ही ना। फिर अब आप अपने क्लोज क्यों डाल रहे हो? हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई भी तो है। हमारी बैटिंग तो हो ही नहीं, कौन सी नई बात है। Still इसकी अगर आप इंडिया की बैटिंग को पिक करोगे, जिस सिचुएशन से संजू ने मैच जीता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट तो विंस उसकी फॉर बात मी। तो है आप नहीं। किसी से भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अरे तो वो भाई उसको पूछ लीजिए, वो तो हम मान ही रहे हैं। हाँ, मैं इज इट नॉट T20 वर्ल्ड कप में, इज इट नॉट वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट चेजेस? आप इसका भी पूछिए।
तो है ये 5 में तो फिर आप बोल के किस चीज अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं? चेजेस की बात ये रखोगे, डिबेट पता कहां से स्टार्ट मेलबर्न ऊपर है, ये मेलबर्न डिबेट ऊपर है, अगर नॉकआउट चेजेस की बात है, वापस से recap इंडिया की करो, T20 वर्ल्ड कप की चीज ये डिबेट ना जहां से स्टार्ट होती कभी वो डिबेट भाई मैं देखो आप अपने आप ही आप अपनी डिबेट ये सुनो, स्टार्ट करो, डिबेट स्टार्ट हुई है, नॉकआउट की सबसे बड़ी चीज है ये। हाँ, ये जब वहां पे ब्रॉडकास्टर ने दिखाया तब आपने वो नॉकआउट नहीं था, ऑल टाइम थर्ड हाईएस्ट चीज है भैया। वो वाली बात करी कि यार कोई नॉकआउट। अरे आप कुछ भी बोलने की कोशिश, भाई मैं अपनी चीज पर स्टिक कर रहा हूं जो ऐसे मैंने एक बोला। भाई कह रहा है कि 228-30 रन कोई चेज करने थे इंग्लैंड को, उनके लिए मतलब जीत के क्वालिफिकेशन 2016 की मैच तो है। उसको नॉकआउट थोड़ी गिन देंगे कि अगर वो हार जाते तो बाहर हो जाते, वो तो सबसे दुनिया की बड़ी चीज हो गई। भाई तो सारे ये भी बोल रहे हैं इंडिया आकाश जिम्बाब्वे भी तो नॉकआउट यार था आपका। भाई मैं लोग बोले, मैं तो यार देखो उसमें मैं अच्छी यहाँ पर बात किसी है। की वैलिडेशन की लोग ने बोल दिया, आप तो पढ़ के बता रहे हाँ। हैं, हमारे लिए 100 बारी अगर कोई बोलता हो तो उसको हम रिपीट थोड़ी करवाते हैं तो मैं वही कि तो हमारे कह लिए रहा बोलते हूं। हो यार मैं कह रहा हूं आपने एक मेरा- बात अपनी रखी, मेरा क्या- सिंपल मेरी दे बात तो दिया। समझिए, हाँ। क्रिकेट में आप अपना एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, दे दिया। इट डजंट, क्या कोई ऐसी भी किताब है कि जहां पर ये तय हो जाए कि ये सही है? यार मैं आपको इस चीज आप अपने तर्क पर बात करते हो, मैं अपने तर्क पर देखो, बात कर रहा हूं। अगर आप बोलोगे कि वेस्ट इंडीज का ये बॉलिंग ग्रुप बहुत तगड़ा है, मैंने कब बोला ये? तो मैं यही, मैं तो इसका point मैंने ही बोला। ओकेजन को बड़ा बताया, तो ओकेजन में बॉलिंग लाइनअप्स आपको कोई भी बड़ा नजर आ जाता है। ये नहीं हो सकता। हमारी इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा दी, तो हम इंडिया 1983 के वर्ल्ड कप में तो इंडिया वेस्ट इंडीज से बड़ी नहीं, बट ऑन दैट गिवन डे आपने उनको आउट टीम बड़ी थी, एक बात पता है, यही वो ना टीम बड़ी थी आप ना। इंडिया इतनी बड़ी बात है, नहीं वेस्ट मार्टन इंडीज डीसी आएंगे, सुनो। यहाँ क्या होता, खबर क्या आज बनती है, आपकी वेस्ट टीम इंडीज- टॉप थी ना, हाँ तो वही चीज है। पर जीत वही गई है पर ना आप फंसे क्यों? यार। कितना आपने एक 200 बार रन खा लिए इस बैटिंग लाइनअप से, तो ये खत्म टीम हो गई। आपकी तो बॉलिंग बहुत नकली उनकी हुई। तो बैटिंग की तो ऑब्वियसली, बॉलिंग पर तो आज कंसर्न है कि आज जो बॉलर्स तो मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितना इजी आपको ये गेम लग रहा है वो रिजल्ट के बाद लग रहा है। यार देखो, ऐसी चीज कोई और मैं- करता आप उसे भगवान बता देते। अरे ये कौन अभी बना देता? आपने हैरी ब्रूक को कह देता व्हाट अ नॉक, व्हाट अ ये वो, आज संजू ने उससे बेटर आज बोला नहीं है, खड़े आज होके आप, क्या- आप लाइव में क्या सो रहे होते हो? खड़े जब बात हुई थी कि आप लोग, आप इस चीज को आर्ग्यू क्यों कर रहे हो भाई? आपने ये भी बोला कि हैरी ब्रूक का नहीं इंडिया की बड़ी, मैंने कहा भाई बॉलिंग अटैक देखूंगा, तब भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इनसे तो बेहतर है, ये मैंने तब भी बोला है, अब नहीं बोल रहा हूं बाद में पलट के। तो थोड़ा ना कभी कभार क्या होता है कि जरूरी होता है कि सुनना कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप फिर वही कि यार इसने बोल दिया कि यू आर राइट और वो आर राइट, राइट यार भैया मैं कह रहा हूं इतनी आपने गोइंग फॉरवर्ड यार मैं अलग चीज पर आप डिस्कशन करें यार, तो इस चीज को ही ड्रैग कर दिया आधे घंटे, मैं फिर तो- लोग कहते तो- हैं यार आप उस मुद्दे पर बोल रहे आप ही तो उस पर लगे हुए हो। मैं नहीं लगा हुआ, आप अगले सवाल ले लीजिए, आप अगले सवाल ले लीजिए ना। नॉकआउट है फिर ये मैं भी है। आपने कहा मैं आपको आंकड़े बता, मैंने आपको बता दिया, आंकड़े देख के तो तो बोला। मैंने वही तो बोला कि आपके चेजेस भले ही हो गए होंगे, बट अब मैंने बोला कि यार ब्रेथवेट का जहां मैच फंस गया था या जहां पर कोई और मैच फंस गया होगा, यार मैंने बड़ी चीज इसका क्या मतलब हुआ? आंकड़े वाइज मैंने आपको बताया बर्फ की सबसे बड़ी तो चीज। मैंने वही बोला। अब ऐसे 230 वाला मैच तो बोलूं यार कभी चेज ही नहीं हो सकता। पर यार ये जो कोई साउथ ग्रुप अफ्रीका का में मैच हुआ। नहीं, ये आपकी वर्ल्ड कप से एग्जिट वाली गेम है। अब आपने नॉक खेल दी तो उसको आप तारीफ यार नहीं ये करोगे। देखो, मैक्सवेल का नॉकआउट में नहीं आता हाँ। अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो वनडे की सबसे बड़ी नॉक है हाँ, बाय द वे। हाँ। अगर कपिल देव के बाद कोई नॉक जो आएगी हमने देखी है, या उसमें कपिल तो देव, सबसे बड़ी हाँ, है। या कपिल देव के साथ या उनके ऊपर नीचे जो भी आएगी मैक्सवेल की नॉक है, हाँ। उसको नॉकआउट की नहीं गिनते। हाँ। बट कपिल देव की क्वार्टर फाइनल था शायद, वो जिम्बाब्वे वाला आपका, हाँ। वो नॉकआउट था आपका। तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है उसका, और वो होती उसी है, कंटेक्स्ट उस में आपको bracket मैंने में। बताया जो संजू ने नॉक हाँ। खेली है 2 साल में, कि जो आपकी गैप आई है उसने सबसे बढ़िया नॉक खेली है। तो नॉक कौन खराब बोल रहा है उसको? आपने रोहित शर्मा ने जब 91 मारे थे ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस, क्या वो नॉकआउट गेम थी? नहीं थी। कुछ था उस मैच का वर्च्यू? तो भाई बॉलिंग अटैक को तो रखोगे आप उसके वही वाली ऊपर। चीज है ना, मैं जो तो टीम नहीं कह रहा अफगानिस्तान से पिल गई उस दिन, आपने फिर कह दिया ले भाई अब तो यार अफगानिस्तान ने भी इनको रगड़ दिया, इंडिया ने भी रगड़ हूं। दिया। नहीं तो ये देखो, रोहित शर्मा की उस नॉक की क्या बात होती है भाई उस कि मैच में आपकी हमारे बड़ी लिए है। नॉकआउट सिचुएशन नहीं थी, अगर रोहित शर्मा नॉकआउट में खेलते नेक्स्ट लेवल ही नॉक चली जाती। बट इंग्लैंड के अगेंस्ट रोहित शर्मा नहीं खेली, 50 मारे बड़ी नॉक हो गई ना वो, तो थी ना वो बड़ी हाँ। नॉक। आज के संजू की नॉक को बड़ी पर नहीं बताया वो जा रहा चेज है। में नहीं था। संजू की नॉक को क्या बड़ी नहीं बताया जा रहा है? बहुत बड़ी नॉक है, बताया जा रहा है हाँ। ना। बट अगर मैं बोलूं, मेरा तो यही है कि मैं कहूं भाई बहुत बड़ी नॉक है, बट मैं बोल रहा हूं आप कि इस चीज को bowling attack लाकर, wise। इस चीज को इक्वेशन में लाकर कि यार वेस्ट इंडीज की बॉलिंग खराब है, उस नॉक को डिमीन करना अच्छा, हुआ, चेज में कहीं पर उस चेज को डिमीन करना हुआ। नहीं, तो वो रियलिटी है। अगर वो डिमीन होता है अगर आप उससे- बाहर हो जाते तो आपको रियलिटी आज ही देखो, पता मैं चल कह रहा हूं, जाती। अगर वो डिमीन होता है उससे हाँ। तो डिमीन हुए, ठीक है, बट वो घटिया बॉलिंग। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, हम फिर क्रिकेट से बड़े ना बने ना, तो नहीं बन रहे ना। हमने अगर इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेना है कि आज का मैच तो हो गया, वेस्ट इंडीज था, हाँ, हो हम गया ये। क्रिकेटर्स से बड़े नहीं बन अगर सकते ये ना मैच भैया। आप अच्छा, हार कोई और जाते टीम तो होती बड़ा तो बनता। आप क्या कहते? बहुत बड़ी चीज है यार। ये ऑस्ट्रेलिया देखो होती- जिस जो नॉक खेली है संजू ने, मैं आप आपको एक सिनेरियो देख के ग्रेड बता रहा आप हूं। मुझे बता दो, आप इतनी बातें कर रहे हो, हाँ। ये वेस्ट इंडीज की जगह ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, तो आप क्या कहते? इस इनिंग का दर्जा वही रहता या और ऊपर हो जाता? बहुत ऊपर होता तो हो जाता ना, उस स्टैंडर्ड में ना, तो फिर बात वही है, सेम मैच है, सेम जो सिचुएशन है, गेम सब कुछ सेम है। ओपोनेंट बड़ा होता मैं ऊपर रखता, तो फिर- लेकिन इस तरीके की चीजें हुई नहीं है ना, इस तरीके की चीजें कमी हुई हैं। 190 प्लस चेज आपके लिए वर्चुअल नॉकआउट गेम, ऑलमोस्ट वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जो विराट का मोहाली वाला बताया जाता है। आप सिर्फ रनों से देख रहे हो ना,
आप सिर्फ ओकेजन से देख रहा हूं। हैरी ब्रूक की ओकेजन में टीमें बड़ी हो जाती हैं। हैरी ब्रूक की जो नॉक थी, हो सकता है 163 या 165 चेज कर रहे थे। आप इस वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप को कह रहे थे ना, ये तो 140-50 की टीम में उस अटैक के सामने वो नॉक ज्यादा आज बेहतर थी। हम सब ने इस वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप की जो सबसे मैक्स प्रेडिक्शन 180 करी थी, हाँ। उन्होंने 194 लगाए। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन से अब परफॉर्मेंस करा। ठीक है, वही चीज है ना। हाँ, हाँ। आपने उनके स्टैंडर्ड को देखते हुए और अपनी बॉलिंग के स्टैंडर्ड, क्या बॉलिंग ने उनकी मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन बैटिंग ने क्या आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन मैं किया? वही तो कह रहा हूं नहीं कि किया ना। जिसमें आपके 4 बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं, उसमें संजू की नॉक ने इस नॉक को बड़ा, इस पारी को, इस चेज को बड़ा बना दिया। कंटेक्स्ट भी तो देखा जाता है भाई। संजू की पारी को मैं नहीं कह रहा हूं, संजू ने अपने मैं पारी को भी नहीं यार, बेस्ट ओवरऑल पारी खेल संजू के करियर की बेस्ट पारी है। ओवरऑल तो इंडिया के आगे डब्ल्यू लगेगा ना, ओवरऑल तो इंडिया के आगे डब्ल्यू लगेगा डब्ल्यू ना। लगा है। और आप कहोगे ना कि यार 26 का जब आपकी नॉकआउट सिचुएशन बन गई थी वेस्ट इंडीज के वर्सेस इंडिया ने 195 चेज करा था, उस सिचुएशन कंटेक्स्ट बन नहीं गई थी, आपने बना ली थी। वही तो मैं कह रहा हूं। आपका पिछला मुकाबला भी नॉकआउट ही था आपके लिए। भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया आपकी पाकिस्तान मीडियोकर टीम थी, 22 में 160 चेज करना था, आप 20 पर 3 हो गए, तब वो पारी का स्टेचर उतना बड़ा बना। अगर इंडिया कंफर्टेबली 160 चेज कर देता तो तब तक उनकी बॉलिंग तो ठीक थी, उनकी बॉलिंग बिल्कुल पैदल नहीं थी। बिल्कुल मिडॉकर नहीं बोल सकते उस बॉलिंग को उस टाइम 160 की चीज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती ना भैया। भाई इंडिया की बैटिंग को सब क्रिटिसाइज करते थे कि भाई आप T20 क्यों नहीं खेलते हो। हाँ। केएल राहुल हर दिन मेडन खेलते थे, पर बड़ी ठीक बन है? गई ना उस दिन भी, धुरंधर थे। मैं वही कह रहा उस वक्त केएल राहुल स्टार था, रोहित हाँ। था, स्काई थे, सब फ्लॉप हो गए ना, तो चेस और बड़ी हो गई क्योंकि और सामने बॉलिंग था। वो ग्रुप का मैच ही था, वो ऐसा तो ईशान किशन की नॉक को हम बता दें यार, ये तो ग्रेटेस्ट नॉक्स में से होगी दुनिया की। यार बोलते ही उस नॉक को भी जो ईशान ने अभी खेली वो है। बढ़िया है ना, गिनते हो ना उसको। अब फिर आप यही कहोगे यार वो तो ग्रुप स्टेज की मैच है। बट उसको भी आप गिनते हो कि भाई आप बोलते हो आज तक कि ईशान ने उस दिन अगर नॉक नहीं खेली होती, पता चला पाकिस्तान लपेट देता। हाँ। जो आपने क्रिकेट खेली ऐसे तो भाई हरी नॉक जो इंडिया को मैच जिता रही, हर नॉक ही अब बड़ी हर है। हर मैं तो बड़ी भाई है। देखो किसी को ना डिमीन करना ना कुछ करना। बट आप एक कंपैरेटिवली एक देखते हो भाई कि किसने किसके अगेंस्ट मारा, शायद एट टाइम्स कंडीशंस भी होती हैं, कौन सी कंडीशंस पर मारा, कैसे क्या हुआ, वो चीजें कॉन्टेक्स्ट में लाकर तभी मतलब शायद एक ओवरऑल पिक्चर मिलती है सबको कि भाई हाँ क्या है, किस तरीके से है, कैसे हुआ, बॉलिंग लाइनअप कौन किसको मार रहा है, कौन नहीं मार रहा है। जो हमने बात करी भाई कि उन्होंने अपने लेवल से ऊपर की बॉलिंग कर दी या बैटिंग कर दी, क्या वेस्ट इंडीज ने अपने लेवल की ऊपर की बॉलिंग करी या बराबर की ही करी, या जो लेवल उनका रहता है उसी पर ऑपरेट किया? आई थिंक जो लेवल उनका था उसी पर ऑपरेट किया, जिसपे आपको पता था। आप शुरुआत से कह रहे थे यार वेस्ट इंडीज वो टीम है जो शायद 250 भी कर दे, बट उसमें वो दम है 250 चेज कराने का भी। यही मैच अगर आप बायलेटरल में जीतते, मैं उन सारी चीजों को मानता हूं जो आप बोल रहे हो, वैसे कह रहा हूं, बट जस्ट बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड कप गेम। और आपके बड़े बड़े धुरंधर अभिषेक इस वर्ल्ड कप से पहले हर मैच धुरंधर नहीं है कोई यार, सारे जिनको हम बोल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले तो हम सब ने धुरंधर ही बताया था ना, फेवरेट्स हैं ये 250 के क्रिकेट खेलते हैं, उनका करियर स्टार्ट हुआ है अभी। मैं वही कह रहा हूं, उसी वजह से भैया, उसी वजह से ही, बस ओनली बिकॉज ऑफ दैट मुझे ये चेस लगा था, जो हम सबको लग रहा था कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यार अब नहीं हो पाएगा तो मतलब मुझे तो ये नहीं था कि ये चीज नहीं हो पाएगा। मैं मतलब अभी ये नहीं कि मैच खत्म हो गया है, मेरे को कहीं पर नहीं था कि ये चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उस तरह क्रिकेट आपने जब अफ्रीका वाली गेम भी देखी थी और आपने थ्रू अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में आपने अपनी कैंपेन देखी है विद द बैट, क्या बैटिंग परफॉर्मेंस है आपकी? अफ्रीका की बॉलिंग होती मुझे है आप ये शायद आज भी ना होता। मैं वही कह रहा हूं आपसे, बट मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं अफ्रीका वाली चीज, आप ओपोनेंट का छोड़ ही दो ना, आपकी बैटिंग क्या है? अफ्रीका की आप नीदरलैंड पे फंसे, आप यूएसए पे 80 पर 6 हो गए थे, आपको अफ्रीका जीतने वाले सारे मैच जीते हो ना। मैं वही कह रहा हूं, बट बैटिंग तो परफॉर्म नहीं किया है। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आप बोलो कि अफ्रीका की बॉलिंग और बैटिंग ने परफॉर्म नहीं करा और संजू ने करा, दैट मेक्स दिस चेज स्पेशल। मैं ना ओपोनेंट को कह रहा, मैं ओकेजन को कह रहा हूं और सिचुएशन को। एक होता है ना कि आप करके स्कोर सेकंड हाईएस्ट 27 लगी हुई है, बट जहां पर तिलक ने वो इनिंग्स खेली, तिलक आई थिंक 6 या 8 बॉलों पर 4 रन थे, बट उन्होंने वो रॉस्टन चेज को टेक ऑन किया, एक छक्का चौका शायद लगा था, एक फिर वो किसका शमार के ओवर में मारे, यूजफुल था ना वो। ताकि जो संजू को हम कर रहे थे कि संजू तुम्हें चलाना नहीं है, वो क्यों मिल रहा था? क्योंकि तिलक भी तो कुछ कर रहा था। जो हम एशिया कप में कहते हैं संजू मतलब शिवम दुबे की नहीं, आप कह रहे हो कि बाकियों ने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि बाकियों ने कुछ नहीं, उसका परसेंटेज कितना है आपके यार? उसका तो ऑब्वियसली है, बट जो विराट की भी बात होती है, लोग उसमें हार्दिक को क्लच जो हम मानते हैं, बिल्कुल इसलिए भी मानते हैं कि हार्दिक, बट एवरीवन सेलिब्रेट्स विराट कोहली ना ज्यादा कर। आज कौन तिलक को रख रहा है? एशिया कप में क्या शिवम दुबे ने कुछ नहीं किया करा था? क्या संजू सैमसन? एवरीवन टॉक्स की यार क्लच नॉक्स की बात करते हैं, बट सिर्फ तिलक की ही बात होती है। मतलब कॉन्टेक्स्ट इसी वजह से एक बंदे ने बोला, आज संजू ने वन मैन शो दिखा दिया, संजू का तो बोला ही बोला है। आज सारे निकलते गए आपके धुरंधर बड़े बड़े, सूर्या जिसने 4 वर्ल्ड कप खेले हुए, अभिषेक नंबर 1 T20 बैटर, तिलक ने अच्छी नॉक खेली लेकिन फंसा के चले गए थे, हार्दिक ओवरहिट कर रहे थे। उस विकेट पर अगर एक बंदा अपने दम पर 194 चेज कर रहा है, दैट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। वो वही उसको तो स्पेशल मैं बस इसी वजह से ना मैं ओपोनेंट देख रहा ना कुछ, ओपोनेंट तो आपकी बड़ी बन जाती है ना,
भाई बड़े बड़े दिन पर बांग्लादेश ने आपको 7 के वर्ल्ड कप में ही झटका दिया, ओपोनेंट तो उस दिन बड़ी बन जाती है। यार वेस्ट इंडीज ने अभी ये साउथ अफ्रीका के लिए भी मतलब उस दिन मैच माहौल वाला था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब आप जा भी सकते थे नहीं भी जा सकते, उनके लिए जिम्बाब्वे वाली मस्त हो सकती थी। कितना 186 पर 7 से उन्होंने 180-85 लगाए थे, बहुत बढ़िया बैटिंग 15 या 16 में चेज कर दिया था, पाटा विकेट था बिल्कुल। अभी इसमें मतलब जो बाद में विकेट बिहेव किया, चलो मैं नहीं, आप ही कमेंट कर दीजिए, विकेट जो फर्स्ट इनिंग में बिहेव किया क्या वैसे ही किया सेकंड में, विकेट गिरी इंडिया इस बात के बारे में हमने पहले चर्चा करी थी मैच के बाद नहीं कि विकेट बेटर होगा। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि विकेट डिफिकल्ट तो नहीं था ना उतना। देखो जब आप चेस कर रहे होते हो ना विकेट को, आपको इक्वेशन में वो भी रखना पड़ता है कि आपको सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। साउथ अफ्रीका भी तो चेज कर रहा था, आपकी 3 विकेटें गिर गई, साउथ अफ्रीका भी तो चेज कर रहा था, साउथ अफ्रीका वाला सिनेरियो नहीं बन पाया था ना वैसा। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने तो इतना एक साइडेड पूरा मार दिया। अरे आज सिनेरियो तो देखो, आपकी 3 विकेटें गिर गई, आज वो जिम्बाब्वे पर फंस गए थे, तो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग बॉलिंग लाइनअप की बात यार। आपको शुरुआत में जब एक बंदा चलाकर खेल रहा है, पावर प्ले में 2 विकेटें गिर गई आपकी, तो आपको अपनी गेम चलाकर भी करनी है। भाई देखो मैं सिंपल बता रहा हूं कि मुझे संजू ने बहुत बढ़िया खेला, इंडिया की चेज ही बहुत बढ़िया है, इंडिया बेइज्जती से बच गई, सेमीफाइनल पहुंच गई है, बट अगर मुझे हर मोमेंट बच गई, वर्ल्ड कप में बाहर जाने से बच गई भाई। बाहर से बढ़िया बेइज्जती से बड़ी कोई चीज नहीं है, बट हर मोमेंट पर से हार के बाहर, हर मोमेंट पर जो मुझे बिलीव था कि इंडिया जीतेगा क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज की बॉलिंग थी, शायद आज इंग्लैंड की होती, साउथ अफ्रीका की होती, जब विकेट गिर गई थी बिल्कुल, मैं उसी टाइम बोलता था कि मैच खत्म भाई, अब पैकअप कर लो, अब नहीं होने वाला। इनके साथ ये था कि भाई क्योंकि ये इनकी बॉलिंग है, इनमें लास्ट में बॉल किसने डालनी है, ओवर किसने, तो इसलिए एक बिलीव थ्रू आउट था कि भाई हो जाएगा। बस यहां पर मेरा जो डिस्कशन है कि मैं कह रहा हूं कि उनकी क्वालिटी ऑफ, हाँ अगर हम यही चीज आगे चलो साउथ अफ्रीका में भी फाइनल में आए, इंग्लैंड की टीम इनसे बेटर है, वहां पर जब करते हैं तो मैं ऑब्वियसली किसी की भी इनिंग्स को और ज्यादा बेहतर बता दूंगा, चाहे वो 93 की जगह 67 और वो असली नॉकआउट वाली, वो असली नॉकआउट भी आएगा, ये बात है।